सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। इस्लाम ये भी बताता है कि बीमारी का इलाज कराने के लिए हर किसी के पास मत जाओ, जो बीमारी के इलाज करने में माहिर होते हैं उनके पास जाओ, ताकि तुम्हें सही तौर पर तुम्हारा इलाज हो सके। आजकल लोग जो है वो बीमार पड़ते हैं तो वो अपनी मर्जी चलाते हैं, वो कुछ का कुछ करते हैं, और वो कुछ मुफ्त के जो जैसे होटल के जैसे मुफ्ती है वैसे होटल के हकीम भी है। जो होटल वाले मुफ्ती है ना कि वो आता जाता कुछ नहीं और होटल में बैठे बैठे फतवा देते हैं, तो ऐसे होटली हकीम भी है कि वो बैठे बैठे नुस्खे बताते हैं। अब आप मुझे बताएं कि लोगों की तबीयत जुदा जुदा है, तो एक ही नुस्खा किसी को फायदा पहुंचाता है और किसी को नुकसान पहुंचाता है, यह खास ख्याल रखना। इसीलिए हर काम हर बंदे को करने का हुक्म नहीं दिया गया। हर काम, अभी एक हमारे जमात के बहुत बड़े आलिम इंतकाल हो गया उनका, और इंतकाल का सबब हिजामा कराना। वो कहीं गए, मानने वालों ने कहा कि हिजामा करा ले, हिजामा सुन्नत है, और हिजामा कराने के लिए उस हजाम के पास लेके गए। अब यही कहूंगा उसको, और क्या। हालांकि हजाम भी तो अच्छा हिजामा करता है, वो खुदा जाने क्या था, वो करना नहीं जानता था, बस वो यूट्यूब पर देख करके उसने करना शुरू किया, और किया तो इतना ज्यादा कमर का, यानी ऐसे मकाम से वो खून निकाल लिया कि फिर वो जगह पे कैंसर हो गया, और वही सबब बना उनकी मौत का। हिजामा करने वालों को पता होता है खून कहां से निकालना चाहिए और कितना निकालना चाहिए, बल्कि हिजामा की तारीखें भी मुकर्रर है सुन्नत में। वो जब जी में आ रहा है तब करा रहे हैं, और जिस तरह आ रहे तब करा रहे हैं, तो कभी ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब ये खजूर खाना सुन्नत है, इसका इनकार नहीं है, लेकिन एक मकाम पर मौलाए कायनात बीमार थे, तो मौलाए कायनात से जुल्म है कि तुम खजूर मत खाना। तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि किसी मर्ज के अंदर कोई वो फायदेमंद होती है, किसी मर्ज में नुकसानदेह होती है। तो इसलिए जिन जो माहिर तबीब है उनके पास इलाज कराओ, अपने आप पे रहम करो, और अल्लाह की मखलूक पर भी रहम करो। बल्कि फरमाया कि जमीन वालों पर तुम रहम करो, आसमानों का खालिक तुम पर रहम करो, अपने अंदर रहे। और जो रहमतुल्लिल आलमीन से जुड़ जाए उसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो रहम दिल हो जाता है। ये जो लोग जबान से शोले उगलते हैं ना, उनके दिलों में रहम नहीं होता, वो उन पे भी फिर रहम नहीं किया जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम रहम करोगे तो तुम पे रहम किया जाएगा, और जो रहम नहीं करता उस पे रहम नहीं किया जाता। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शहजादों को, हसनैन करीमैन को चूमा, तो एक शख्स फरमाते हुजूर मेरे तो बहुत बच्चे हैं, मैं तो कभी नहीं चूमता। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। कुत्तों पर भी रहम करो, चूंटियों पर भी रहम करो, रहम की बहुत बरकत है, और रहम दिल बनो। बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह भी फरमान है कि जिसको नरम दिली मिल जाए उसको अल्लाह की रहमत से बहुत बड़ा हिस्सा नसीब हो गया। आजकल कुछ लोग सोचते हैं ना कि मेरा रोब होना चाहिए। रोब तल्ख गुफ्तगू से नहीं होता, रोब बेरहमी से नहीं होता। मोहब्बतों की जंजीर जिस कदर इंसान को मुअद्दब करती है, उतनी कोई जंजीर इंसान को मुअद्दब नहीं करती। यही वजह है कि सैकड़ों साल के बिगड़ी हुई इंसानियत को मेरे आका रहमतुल्लिल आलमीन ने जो वो डंडे से नहीं, जंजीर से नहीं, जेलों से नहीं, बल्कि मुस्तफा जान रहमत ने रहमतों से संवारा है, और बता दिया कि जो काम डंडे नहीं कर सकते हैं वो काम रहमतें करती है, मोहब्बतें करती है। रहम करो। क्या अंदाज था रहम करने वालों का। जब मिस्र फतह करने के लिए सहाबे किराम गए, यही एक वाक़या रहम पर बयान करना चाहता हूं, और फिर आगे बढ़ेंगे। चूंकि मैंने कहा कि आज हदीस मुकम्मल कर दी जाए। मिस्र फतह करने के लिए बहुत तवज्जो से सुनना,
और अल्लाह करे कि अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। सिर्फ दिल बहलाने के लिए मत सुनना, अमल की खातिर। और फिर देखना जब दिल में रहम करोगे, अल्लाह की मखलूक पर रहम करोगे, अल्लाह की तरफ से फिर इनामात की बारिश कैसे होती है। सहाबा किराम मिस्र फतह करने के लिए गए तो उनके जो कायद थे और सिपा सालार थे वो जनाबे अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला थे। बड़े अजीम और जलीलुल क़द्र सहाबा में से और अल्लाह ताला ने बड़ी ज़हानत दी थी। हुजूर के सियासतदा सहाबा में सरे फेरिस्त इनका नाम आता है, कहते अम्र इब्न आस। ये मिस्र के गवर्नर रहे, फारूक आजम के दौर में मिस्र के गवर्नर रहे। बहुत अल्लाह ने दानिशमंदी, होशियारी और चालाकी दी थी। तो जब मिस्र फतह करने के लिए गए तो वहां जंग के लिए खैमे लगाए गए, क्योंकि सिपा तो दिन में मैदान में जंग करेगी, रात के वक्त तो सिपाहियों को अपने खैमों में आराम करना आकर। तो सिपा सालार आजम का भी खैमा लगा था हजरत अम्र इब्न आस का। चूंकि वो जंग इतनी तवील हुई और इतने दिनों तक चली कि एक कबूतरी ने उस खैमे के अंदर अपना घोंसला बना दिया। अब घोंसला बना दिया तो उसने अंडे भी दे दिए उसमें। तो जब वो जंग खत्म हो गई और जंग जीत गए सहाबा, तो हुक्म हुआ कि वो अपने अपने खैमे उखाड़ लो और चलो। तो अम्र इब्न आस ने फरमाया कि सबके खैमे उखाड़ दिए जाएं, मेरा खैमा नहीं उखड़ेगा, इसलिए कि जितनी रकम इस खैमे पर मुसलमानों के माल की, बैतुल माल की लगी है, वो रकम मैं अदा कर देता हूं, लेकिन ये खैमा यहीं रहने दो। लोगों ने पूछा क्यों? तो कहा कबूतरी ने अपना घोंसला बनाया है और अंडे दे दिए हैं, अब अगर खैमा उखाड़ोगे तो उसका घोंसला भी टूट जाएगा, इसलिए ये खैमा यहीं रहने जाए ताकि उसका घोंसला ना टूटे। जरा तवज्जे करें, हम नबी या रहमत के गुलामों को तवज्जे करना चाहिए। एक कबूतरी के घोंसले के लिए आपने जो है, एक कबूतरी के घोंसले के लिए आपने पूरा खैमा, उसकी रकम अदा की और उसको रहने दिया, और फिर वो छोड़ के चले गए। खुदा का करना ये अदा उनकी अल्लाह को इतनी पसंद आई कि जहां वो खैमा कबूतरी के लिए छोड़ा था, घोंसले के लिए, वहीं पर शहर बसा और उस शहर का नाम शहर खैमा रखा गया, खैमे के नाम पे रखा गया। आज भी वो शहर जो वो आबाद है। ये रहम था कबूतरी। जब कबूतरी पर रहम का ये आलम है तो इंसानों पर रहम का आलम क्या? आजकल तो एक इंसान दूसरे इंसान को गुलाम बनाने की कोशिश करता है। एक मर्तबा इन्हीं अम्र इब्न आस के बेटे ने किसी मुसलमान को मारा और ये कंप्लेन फारूक आजम तक आई। तो फारूक आजम का तारीखी जुमला था, जुमले बड़े शानदार हैं इन लोगों के, कोई इस तरफ तवज्जे करे, अकवाल बड़े जबरदस्त हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कूजे में समुंदर नहीं है, कूजे में, बल्कि कूजे के अंदर कई समुंदर जमा कर, समुंदरों को कूजे में जमा, समुंदर नहीं, समुंदरों को कूजे में जमा किया। जिस वक्त हज़रत अम्र इब्न आस के बेटे ने किसी को मारा तो उस वक्त फारूक आजम ने कहा था, माओ ने अपने बच्चों को आजाद पैदा किया है, तुमने कब से गुलाम बना लिया? कोई मुसलमान किसी का गुलाम नहीं है, मुसलमान सब आपस में भाई भाई, इन्नमल मुमिनूना इख्वा। तो रहम करो अल्लाह की मखलूक पर, और जो अल्लाह की मखलूक पर रहम करे फिर उन बंदों की शान, इसलिए कि कभी कभी हजारों साल की नफिल इबादतें उस मकाम पर नहीं पहुंचाती जहां पर अल्लाह की मखलूक पर रहम करना पहुंचा देता है। जैसा कि वो मशहूर वाकया, वो नचनिया और रक्कासा जिसने कुत्ते को पानी पिलाया, रहम की अल्लाह की मखलूक पे, बख्शी गई। और एक नेक औरत बिल्ली को बांध कर रखा, बिल्ली पे जुल्म किया तो वो जहन्नम में। इसलिए अल्लाह की मखलूक पे रहम करो। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम पे रहम करे तो अल्लाह की मखलूक पे रहम करो।